सतगुरु की कृपानंद अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार गुरु जी, अनंत दिखावन हार। आप्त पुरुष पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य गुरुवरिया वैभव श्री जी महाराज को भाववंदन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को नमन। जय हो। समय वज्जिका पुस्तक, इस पुस्तक द्वारा हम सामायिक का विज्ञान जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी कई सारी मान्यताओं को हम जान रहे हैं कि अब तक हमने कितनी मान्यताओं में जिया, कितनी धारणाओं में जिया। लेकिन इस जानने के साथ साथ प्रयास ये भी हो कि अब हम फिर कोई नई मान्यता ना बनाए, है ना। इस पुस्तक में भी जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस एज इट इज मान लेने से फिर भीतर का सत्य उद्घाटित नहीं होगा, कुछ भी नया अनुभव नहीं होगा। नया अनुभव तभी पॉसिबल होगा जब आप स्वयं खुद को प्रयोगों में डालेंगे। जैसे आप किसी को धन्यवाद बोलते हैं, आपने प्रयोग किया। जब आप धन्यवाद बोलते हो तो बदले में आपको गाली तो नहीं मिलती, है ना। आपका अपना अनुभव है कि धन्यवाद बोलने के बाद आपको बदले में क्या मिलता है या अपने भीतर कैसा अनुभव होता है। जब आपने शिकायतें करना छोड़ा, आपने सद्भावना प्रेषित करना शुरू किया, तो आपके भीतर क्या चेंज घटित हुआ ये आप स्वयं जान पा रहे हो। कोई और आपको बता रहा है उसकी आवश्यकता नहीं। कोई और थोड़ी बताएगा कि भाई शिकायत नहीं करोगे तो आपके भीतर ऐसा होगा वैसा होगा, आपको जरूरत ही नहीं। आप मिर्ची खा रहे हो तो आपके मुंह में जलन हो रही है या मीठा लग रहा है, ये आपका अपना अनुभव है, किसी और को बताने की आवश्यकता थोड़े ना। आपने प्रयोग करके देखा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे बच्चों को कई बार हम भोजन करवाते हैं, है ना, क्योंकि मिर्ची हमें तीखी लगती है तो हमको लगता है बच्चों को भी तीखी लगेगी और बच्चों को पसंद नहीं आएगी। तो कई माएँ तो बचपन से अपने बच्चों को हर चीज सिर्फ मीठी 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 खिलाती है, उसको नमकीन कुछ टेस्ट ही नहीं करवाती। अब जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और आप कहोगे सब्जी तो खानी ही चाहिए, अब बच्चे का आपने टेस्ट ही मीठा डेवलप किया और अब आप कह रहे हो अचानक से सब्जी खानी चाहिए। अब माँ को समझ में आ गई। उसने क्या किया, फिर अपने दूसरे बच्चे के टाइम शुरुआत से ही बैलेंस किया। उसको शुरू से ही मीठा और नमकीन दोनों साथ साथ खिलाना शुरू किया। उस बच्चे का टेस्ट डेवलप हो गया। हम थोपते हैं, हम प्रयोगों पर ना स्वयं को डालते हैं ना अपने आसपास के लोगों को डालते देना चाहते हैं। अगर कोई करता भी है तो हम उसको कहते हैं नहीं तुझे करने की क्या जरूरत है, मैं कह रहा हूं ना ऐसा ही होगा। अरे भाई वो कहता है आपके घर में, शायद आपका बच्चा भी हो सकता है और वो बच्चा बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, वो कहती है भैया ऐसे नहीं ऐसे काम करो, तुम्हें नहीं पता, मेरा अनुभव है आज तक का ऐसा ही हुआ है। हम अपने अनुभवों का दायरा बढ़ाना ही नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम अपने अनुभवों को भी अपनी मान्यता बना लेते हैं और वो मान्यता कब बनती है, जब हम उस अनुभव को भी बासी हो जाने देते हैं। इसलिए प्रतिपल स्वयं को देखना आवश्यक है। तो हम सामायिक के सूत्र पाठों की बात कर रहे थे। हमने अब तक नमोकार, तिक्तों का पाठ, निवृत्ति के 4 मंत्र, 4 वेद, फिर उसके बाद इच्छा कारणम का पाठ, कायसर्ग प्रतिज्ञा पाठ यानी दसूत्री का हमने जाना कि कायसर्ग करने के कौन से 5 कारण बताए गए हैं और कौन सी 3 अवस्थाएं हैं। अब हम प्रयोगों द्वारा कम से कम हमें इतनी जानकारी तो हुई कि हम कायसर्ग क्यों करें, लेकिन ये क्यों करने की प्यास भी जब तक जगेगी नहीं तब तक हम कायसर्ग कर नहीं पाएंगे। कारण तो बता दिए गए, लेकिन जब तक अनुभव में नहीं गुजरेगा उन कारणों का भी कोई मतलब नहीं है।
अब हम सामायिक का जो प्रतिज्ञा सूत्र है यानी करेमी भंते का पाठ और उसमें जो 6 आवश्यक बताए गए हैं, सामायिक षड आवश्यक, हम यहाँ पर सामायिक के षड आवश्यक की बात करें। समझना, जो प्रचलित परंपराओं में 6 आवश्यक बताए गए हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम सामायिक के 6 आवश्यकों की बात कर रहे हैं। और ये पूर्व भूमिका पेज नंबर 241 241 पर हम ये जाने। सामायिक के 6 आवश्यक, सावक के लिए 6 अवश्य करणीय साधना सोपान होते हैं। ये तथ्य तो यद्यपि हर जैन परंपरा में प्रचलित है, मान्य है, किंतु वे 6 आवश्यक कौन कौन से होते हैं, इस संबंध में जरूर अलग अलग परिपाटियां देखने को मिलती है। प्राय प्रचलित श्वेतांबर परिपाटी में सामायिक, चौवीसत्थव, गुरु वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग एवं प्रत्याख्यान ये 6 आवश्यक माने जाते हैं। इस मान्यता के अनुसार आवश्यक सूत्र के ये 6 आवश्यक है, जिसमें सामायिक तो मात्र प्रथम आवश्यक है एवं सामायिक के बाद चौवीसत्थव, गुरु वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान ये सब किए जाते हैं। दिगंबर परंपरा में सावक के 6 आवश्यकों का क्रम भिन्न है। वहां सामायिक की परिपाटी भी भिन्न तरीके की है। वहां दिनचर्या के ही 6 आवश्यक कर लिए गए हैं, किंतु विराट गुरुजी फरमाते हैं कि सामायिक अपने आप में ही 6 आवश्यक समणा को समेटे हुए हैं। करेमी बनते के सूत्र पाठ में ही ये 6 आवश्यक समणा पद उल्लिखित है, जिसके अनुसार प्रत्याख्यान पहला आवश्यक, पर्युपासना दूसरा आवश्यक, प्रतिक्रमण तीसरा आवश्यक, निरीक्षण चौथा, गर्हा पांचवा एवं आत्म विसर्जन यानी कि अपाणम वोसिरामी छठा आवश्यक है। इन 6 आवश्यक पदों की साधना करने के पश्चात साधक का सामायिक में प्रवेश होता है। सामायिक में प्रवेश होने पर साधक कायोत्सर्ग में प्रविष्ट होता है। इन 6 आवश्यक सोपानों की साधना होते ही साधक का समय में आत्मा में प्रवेश हो जाता है। अब समय को अनुभूत करता है, मन से विभाव आत्मा से ऊपर उठ जाता है। अब इस उपर्युक्त क्रम के अनुसार देखा जाए तो प्रतिक्रमण सामायिक का ही तीसरा आवश्यक है। प्रतिक्रमण हुए बिना सामायिक में प्रवेश संभव ही नहीं है। हाँ, इस प्रतिक्रमण के पुनः षट आवश्यक हो सकते हैं, जो परिपाटी में प्रचलित हैं ही, किंतु इसके लिए न केवल इन सबके अर्थों को समझना होगा, बल्कि उस हेतु यानी द बेसिक रूट कॉज, हेतु कारण भी समझना होगा कि किस परिस्थिति में किस साधक को क्या उचित है। ज्ञातव्य है कि आवश्यक सूत्र आज उपलब्धि नहीं है। जो प्रतिक्रमण सावकों पर लादा गया है, वो सदा सामायिक में रहने वाले साधु का प्रतिक्रमण है। जो आवश्यक सूत्र है वो तो आज उपलब्धि नहीं है मूल। और हम जो प्रतिक्रमण आज सावकों को करवा रहे हैं या सावक जो कर रहे हैं, वो साधु का प्रतिक्रमण है। अब अगर आदमी को औरत की पोशाक व औरत को आदमी की पोशाक की फैशन चल पड़ी, तो फैशन का सत्य से तो कोई सरोकार ही नहीं है। प्रतिक्रमण सामायिक में प्रवेश का तीसरा आवश्यक है, जो कि निरीक्षण, गर्हा एवं विसर्जन होने पर संपूर्ण हो जाता है। हम बाकी और कोई चर्चा नहीं करते हुए सीधा या सामायिक के इन 6 आवश्यकों की विधि को समझेंगे। अब वो विधि क्या है? वो है सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र यानी करेमी भंते का पाठ। पेज नंबर 243 पर षड आवश्यक साधना पथ। ये एक के बाद एक, जैसे आप किसी रास्ते पर चलते हो तो यू गॉट माइलस्टोन्स, है ना, कि सपोज आप जैसे अहमदाबाद से मुंबई का सफर कर रहे हो, तो आफ्टर एवरी सम किलोमीटर्स यू हैव माइलस्टोन्स कि अब मुंबई इतने किलोमीटर, या अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो इतने किलोमीटर का है। सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र, षड आवश्यक साधना पथ। सामायिक आत्मा का स्वभाव में जीना है। चूंकि अभी हमारी आत्मा निरंतर विभावों में जीने की आदत ग्रहण कर चुकी है, अतः हमारे लिए स्वभाव में आना कोई आसान तो नहीं। जैसे किसी घर में वर्षों से ताले पड़े हो तो उस घर की क्या हालत होगी।
यदि कोई उसमें रहना चाहे तो पहले उसे घर के इन बंद तालों को खोलने की विधि और फिर घर को साफ करने की विधि समझनी होगी। ठीक इसी तरह अनादि काल से विभावों में रम रही चेतना को स्वभाव में लाने एवं स्वभाव में जीने के लिए अपने ऊपर आए आवरण रूपी तालों को खोलना होगा। अब हम कह देते हैं हमें अपने स्वभाव में जीना है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले एक कोई मैसेज आया मेरे पास कि महाराज साहब आप तो ऐसा कह रहे हो, तो मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ, तो मैं तो ये करना हुआ, ये मैं करता कैसे हूँ? कभी अगर आप मानते हो खुद को तो मान लो अकर्ता स्वभावी हो। मानने में क्या जाता है, मानने को तो आप मान लो मैं केवल ज्ञानी हूँ। कुछ वर्षों पहले मेरे पास किसी का कॉल आया था कि लोग मेरे को समझ नहीं रहे हैं, मैं तो श्री कृष्ण की आत्मा का अवतार हूँ। वो लिखा था कि वो हमारी आगामी तीर्थंकर बनेंगे, तो मैं तो वही आत्मा हूँ, मेरा जन्म हो चुका है। मैंने कहा वेरी गुड, अगर मान लेते हो तो मान ही लो। और ऐसे कई लोगों को ये एक वो हो जाता है, क्योंकि हमें भ्रमों में रहने की आदत पड़ गई है। मान ही लो कि मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, मानने से क्या हो रहा है? जाना नहीं है हमने, और हम देख नहीं पा रहे हैं खुद को, हम साक्षी भी नहीं है खुद की, हम उस स्थिति में पहुंचे ही नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम अकर्ता स्वभावी। मान लो, मानने में क्या जाता है? विभावों में जीते हुए हमारी आदत इतनी हो गई है कि हम जान ही नहीं पाते कि हमारा स्वभाव क्या है। कई लोग कहते हैं, मान ही लेते हैं ना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। किसने कहा? क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने जाना है। अभी तक हमने माना ही माना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। एक आत्मा होती है जो शरीर से अलग होती है, वो ऐसे अरूपी होती है, वो आकारी नहीं होती, वो ये नहीं होती। अरे जब मान ही लिया तो फिर क्या जरूरत है? जैसे कि वो माँ कह देती है ना बच्चे को, तू तो मेरा राजा बेटा है, तो बच्चा मान लेता है मैं तो राजा बेटा। लेकिन जब वो बाहर सोसाइटी में जाता है तब उसे पता चलता है कि मेरी असली स्टैंडिंग क्या है, वेयर डू आई स्टैंड इन द सोसाइटी। उसी तरह हम मानते जाते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी घटना घटती है, कोई निमित्त सामने आता है, तब तब हमें पता है कि अब तक हमने सब माना ही माना है। और कई लोग के जीवन में ऐसी घटना नहीं आती तो वो तो मर भी जाते हैं ये मानते हुए, मर भी जाते हैं। हम सबको भी पता है, हम सबको भी पता है कि हमें भी मरना है। हम सब जानते हैं, तैयारी क्या की हमने, और जीकर भी क्या ही कर लिया। बड़े मजे की जिंदगी जी रहे हैं, बड़े मजे की जिंदगी जी रहे हैं। सब कुछ हमारा माना हुआ है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारा सा पता ही है हमको तो, कि इस जन्म में हमारे तो संभव ही नहीं है, अगला जन्म फिर कभी मिलेगा तो दीक्षा लेंगे तब धर्म करेंगे, अब ये जन्म तो हमारा संसार में ही कटेगा। गारंटी है क्या कि फिर कभी मनुष्य जन्म मिलेगा? और मिलेगा तो आपको ये ध्यान रहेगा उस समय, उस समय आपको ये अवेयरनेस रहेगी, ये जागृति रहेगी कि आपको धर्ममय होकर जीना है। क्या गारंटी है इस चीज? लेकिन फिर भी हम रोज की रोज बातें बनाए जाते हैं। बस वही स्थिति है हमारी। अब आप बोलोगे महाराज ऐसी जिंदगी तो हमने जी ली, अभी कैसे संभव है? अभी पता नहीं, हम कल मर जाएं, हो सकता है 100 साल तक जिए। करेंगे क्या? शुरुआत कहाँ से करें? तो उत्तर आपको यही मिल रहा है, ये अभ्यास से ही संभव है। यही कारण है कि प्रभु महावीर ने सामायिक को शिक्षा व्रत कहा है, यानी कि अभ्यास व्रत कहा है। सबसे पहले सीखने लायक व्रत कहा है, पहला शिक्षा व्रत है। कौन सा? सामायिक व्रत। इस सामायिक व्रत का अभ्यास करने वाला साधक अपने दिन रात के 24 घंटों में से कम 1 घंटा या 48 मिनट इस व्रत के लिए निकाले। उस 1 घंटे में सामायिक में जीने की प्रतिज्ञा करें। आप समझना, वो जो षड आवश्यक साधना है ना, वो सामायिक में प्रवेश के पहले की साधना है। आप कंप्लीट सामायिक में कम से कम 48 मिनट रहो। हम तो गटगट पार्टियां बोल ली, 48 मिनट हुए नहीं, गटगट वापस सामायिक पढ़ ली और निकल गए और बोल देंगे सामायिक होगी। जबकि क्या कहा जा रहा है कि पहले पूरे 6 आवश्यक से गुजरो,
फिर कायोत्सर्ग की तैयारी करके कायोत्सर्ग में जब प्रवेश करो, सामायिक में प्रवेश, एक्चुअल सामायिक में प्रवेश तो तब हो रहा है आपका, उस सामायिक में कम से कम 48 मिनट रहो। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें तो पुण्य भी शॉर्टकट चाहिए। उसे 1 घंटे में सामायिक में जीने की प्रतिज्ञा करें। यूं तो सामायिक साधना बहुत गहरी साधना है, सामायिक सूत्र के कई सारे पाठ है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र है, जो सामायिक का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के 6 सोपान या कहीं 6 दरवाजे या 6 सीढ़ियां हैं। ये प्रतिज्ञा सूत्र पाठ इस प्रकार, करेमि भंते, हे भगवान करता हूं, क्या करता हूं? सामायियम सावजम जोगम पचकामी, मैं सामायिक को करता हूं और सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूं। सावजम जोगम पचकामी, प्रत्याख्यान किसका करता हूं? सावध्य योगों का। जाव नियमम पजुआ सामी तिवि हम तिवि है न, जब तक नियम है, जब तक मेरा संकल्प है, अगर जावत जीवाए है तो वो जीवन पर्यंत है, नहीं तो संकल्प पर्यंत। जाव नियमम का मतलब क्या हुआ? जब तक मेरा संकल्प है तब तक के लिए। पजुआ सामी तिवि हम तिवि है न, जब तक मेरा संकल्प है तब तक मैं पर्युपासना करूंगा 3 करण और 3 योग से। 3 करण कौन से? न करता हूं, न कराता हूं, न करते हुए का अनुज्ञान करता हूं। न करेमी न कार्वेमी करंतम्पि अन्नम न समनुजानामि। 3 योग कौन से? मणेनम वायाय कायनम, मन से, वचन से, काया से। क्या कर रहा हूं मैं? पर्युपासना कर रहा हूं। कब तक कर रहा हूं? जब तक मेरा संकल्प है। अब इसमें 1 सामायिक, 2 सामायिक, 3 सामायिक का कहीं कोई मेंशन नहीं है, जब तक संकल्प है। अब ये संकल्प आप कुछ भी ले सकते हो, जब तक सूर्य उदय नहीं होता, जब तक सूर्य अस्त नहीं होता, जब तक कोई आकर मेरे नाम से मुझे ना पुकारे, जब तक मैं इस आसन पर बैठा हूं। मिनिमम 48 मिनट है, बाकी जब तक मेरी क्षमता है, जब तक ये कोई आकर इस कमरे की लाइट ऑन ना कर दे। इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन उसमें 48 मिनट तो है मिनिमम, मिनिमम 48। फिर उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं? तस् बनती, उसका, हे भगवान, यानी जो मैंने पूर्व में किए हैं, मैं परिक्रमामी निंदामी गरिहामी अप्पान बोसेरामी, प्रतिक्रमण करता हूं, निरीक्षण करता हूं, ग्रहा करता हूं और उसे आत्मा से विसर्जित करता हूं, भुलाता हूं। अभी नोट करना, ये सारी चीजें आमी 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 है। पचखामी, पजुआसामी, समनुजानामी, परिक्रमामी, निंदामी, गरिहामी अप्पान बोसेरामी, यानी ये उत्तम पुरुष एक वचन है। मैं करता हूं, कोई आपको करवा नहीं सकता, कोई आपको सामायिक दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम तो नियम लेते हैं। मैं सामायिक करवाता हूँ, हमारे चातुर्मास में इतनी सामायिकें हुई। आज ही कोई ग्रुप में मैसेज था कि सामायिक उत्सव मनाया जा रहा है, हम सामायिक दिवस मनाएंगे। हम अभी थोड़े दिन पहले कोई मैसेज था कि किसी आचार्य का जन्मदिन था और उसको हम इतनी लाख सामायिक भेंट करेंगे, इसलिए आह्वान किया गया पूरे भारत में। कमाल है, प्रभु महावीर के समय में तो महावीर ने कहा कि सामायिक न ली जा सकती है, न दी जा सकती है, लेकिन आज तो हम प्रभु महावीर के उनकी वाणी से भी, उनके समय से भी आगे बढ़ गए, है ना, इतने धार्मिक हो गए। उस समय तो श्रेणिक न सामायिक ले पाया, न पुण्या दे पाया, लेकिन हम तो आज सामायिक के देते हैं, गिफ्ट करते हैं अपने गुरु भगवंतों को। हम जाकर कहते हैं गुरु भगवान प्रवचन दे रहे हैं, ध्यान में बैठे, हम उनको हिलाकर गएंगे, हमारा सा एक सामायिक पचका हो। चेक करो हम क्या कर रहे हैं। तो सामायिक का प्रतिज्ञा सूत्र हिंदी में पाठ क्या है? हे भंते, मैं मन वचन काया से सावध्य योग करण करावण अनुज्ञान विरति की यथा नियम प्रतिज्ञा करता हूँ, परिउपासना करता हूँ। मेरे द्वारा इससे पूर्व हुए सभी कार्यों का प्रतिक्रमण, निरीक्षण, ग्रहा करता हूँ। सामायिक काल में हर विभाव आत्मा वो शरण हो, विस्मृत हो, विस्मृत हो, विस्मृत हो। सामायिक साधना कैसे की जाए, इसका सारा ज्ञान, संपूर्ण विधि
सामायिक के इस प्रतिज्ञा सूत्र पाठ में निहित है। एक साधक की अंतर यात्रा की शुरुआत से लेकर संपूर्णता तक, जब तक वह आत्मा मुक्त ना हो जाए, की साधना इस प्रतिज्ञा सूत्र में निहित है, समाई हुई है। ये प्रतिज्ञा सूत्र दिखने में तो बहुत छोटा सा पाठ है, छोटा सा सूत्र है, किंतु अपने में सारे रहस्यों की चाबियां समाये हुए हैं। आज हमारे साथ परेशानी ये है कि हमारे पास चाबियां तो है, किंतु इन चाबियों से कौन से ताले कैसे खुलते हैं, इसका ज्ञान हमें नहीं है। हम इस पाठ को रोज पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने मात्र से इसमें गुप्त ज्ञान संकेत तो उद्घाटित नहीं हो सकते हैं ना। ये तो आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी की कृपा से ही आज समाज को सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र के 6 पदों की आवश्यक साधना प्राप्त हो पाई है। 6 आवश्यकों की गहराइयां, इनसे 6 चक्र भेदन की साधना, इनसे संपूर्ण जीवन व्रत की परिधि पर से केंद्र में आने की साधना विधि हमें मिल पाई है। इसके लिए समग्र साधक वर्ग पूज्य गुरु जी का अनंत अनंत युगों तक आभारी रहेगा। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी जो 6 चक्रों का भेदन कर अपने आप यानी आत्मा को उपलब्ध हो चुके हैं, उन्होंने हम सब पर अनुपम कृपा करते हुए इन 6 समणा पदों का रहस्यमय ज्ञान दिया है। प्रस्तुत लेख पूज्य विराट गुरु जी द्वारा रचित आवश्यक कांड का एक अध्याय है। अब हम पूज्य गुरु जी के शब्दों में ही इन 6 आवश्यकों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। इन 6 आवश्यकों का परिचय हम प्राप्त करेंगे इसी पुस्तक में कल के सेशन में। आज हम ये सेशन इतना ही रखेंगे।